तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि उसमें करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ। हेलो एवरीवन, आई एम काजल, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट SKMCS मुजफ्फरपुर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिली मिस्टेक के बारे में। क्यों होता है सिली मिस्टेक और कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको सुधार सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक छोटी सी गलती भी तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है। यू कांट अफोर्ड टू लूज योर मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन में तुम एक सिली मिस्टेक करोगे और तुम्हारा 4 मार्क्स तो जाएंगे ही। जो मार्क्स आ रहे थे उसमें से भी -1 हो जाएगा। सो आई हैव मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस इन दिस वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ोगे। मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें तुमने बस एक टर्म देखा और तुम्हें वो आता है, ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि ये तो मेरे को आता है, और तुम ऑप्शंस देखते हो, उससे रिलेटेड जो भी टर्म था तुमने लगा दिया। तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि उसमें करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, या फिर अभी का एक ये भी पैटर्न होता है कि नॉट इनकरेक्ट पूछते हैं। नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब हो गया कि वो करेक्ट ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो अगर तुम वो पढ़ोगे ही नहीं तो फिर तुम ऑब्वियसली वो गलती करोगे ना, तो तुम्हारा वो ऑलरेडी 5 नंबर वहाँ पे चला गया। सो तुम्हें पेपर जो है, क्वेश्चन जो है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, और उसमें जो वो टर्म्स होते हैं, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, उसे तुम्हें अंडरलाइन करना है और बहुत बोल्डली अंडरलाइन करना है, ताकि तुम ऑप्शंस जब देखो, उसमें से तुम ऑप्शन देख रहे होगे और तुम्हारा नजर फिर वापस से क्वेश्चन पे जाएगा, तुम देखोगे कि हाँ इसमें नॉट इनकरेक्ट पूछा है, या फिर हाँ इसमें करेक्ट पूछा है, फिर इसमें इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीड ऑल दी ऑप्शंस। चलो तुम्हारे पास टाइम कम है, बट तुम टाइम बचाने के चक्कर में जो तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उसमें से भी तुम मार्क्स नहीं कटवा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट में नन ऑफ दिस ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता है। अगर तुम वो नहीं देखोगे, ऊपर का कोई ऑप्शन मार्क कर दोगे, तो तुम्हारा वो तो ऐसे ही चला गया ना। ये भी ध्यान रखना कि जब तुम ऑप्शंस पढ़ रहे हो, ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते तुम्हारा नजर बीच में क्वेश्चन पे भी जाना चाहिए, और क्वेश्चन में तुमने ऑलरेडी वो हाईलाइट करके रखा है कि इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, या फिर नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, या फिर करेक्ट पूछ रहा है। तो उसके अनुसार क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा कि मेरे को ये देखना है, तो तुम देखते रहोगे ऑप्शंस में, और तुम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा कि तुम सही मार्क करोगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है जिसमें कि मेरी बहुत ज्यादा गलतियां होती थी कैलकुलेशन में। भाई कैलकुलेशन में मेरी गलतियां होती थी, तो तुम्हें कैलकुलेशन बहुत केयरफुली करना है, बहुत आराम से करना है, क्योंकि एक जगह पे तुमने कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का एक एरर किया और तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद तुम सारा प्रोसीजर करोगे, सब गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है बहुत केयरफुली, बहुत आराम। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे करना है, बट जिस स्पीड में तुम करते हो, बट दिमाग को थोड़ा सा अलर्ट रख करके तुम्हें कैलकुलेट करना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायो में भी कुछ ऐसे थोड़े से कैलकुलेशन वाले अगर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से तुम करोगे कैलकुलेशन को, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन एरर ना हो। और जब हम कैलकुलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो तुम्हारा नीट का पेपर होता है, ये मेरा नीट का पेपर है, नीट 2023 का पेपर है मेरा ये। तो जो तुम्हारा पेपर होता है उसमें तुम्हें रफ के लिए, यहाँ पे देखो नीचे थोड़ा सा स्पेस है, इसके अलावा लास्ट पेज पे तुम्हारा रफ वर्क के लिए स्पेस है। व्हाट आई यूज टू डू इन टेस्ट की ना, मैं वर्बली कैलकुलेट करती थी कि अरे यार टाइम बचाने के लिए माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, और उसके चक्कर में मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती थी। तो मैं ये नहीं करना है, ये जो रफ वर्क का स्पेस दिया हुआ है इसका पूरा इस्तेमाल करना है। जो फॉर्म भरने के लिए तुमने पैसे दिए हैं उसको वसूल करना है पूरा पूरा। मैं रफ वर्क जो है वो शीट पे करना है। और एक चीज़ और कि तुम अगर ऐसा करो ना, तो उससे और बेटर हो सकता है कि तुम क्वेश्चन नंबर डाल दो कि तुम कौन से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन नंबर लिखो, ताकि अगर मान लो कि बाद में तुमने आधा सॉल्व किया, उसका तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और बाद में तुमने वापस से रीअटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, तो तुम उतना तक तुमने करा हुआ है उसको तुम रिवाइज करोगे और वापस से आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। वापस से तुम्हें जीरो से उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम्हें काम रहना है, तुम्हें थोड़ा काम रहना है, और उसके साथ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तुम ऑलरेडी अगर बहुत ज़्यादा दिमाग को प्रेशर लेके अगर तुमने रखा हुआ है, बहुत स्ट्रेस में हो तुम काम नहीं हो, तुम कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। डोंट रश। तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम पेपर सॉल्व कर सकते हो। हाँ, जैसे कि अभी नीट का पैटर्न चेंज हुआ है कि पहले उन्होंने सेक्शन बी रखा था ना, वो सेक्शन बी हटा दिया है। तो अभी सेक्शन बी हट गया, उसके बाद तुम्हें जो है नए पैटर्न के अनुसार अभी मॉक्स देने चाहिए। उससे क्या होगा कि तुम उस पैटर्न में सॉल्व कर पाओगे। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, नीट के पेपर के लिए तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। तुम अभी जो मॉक सॉल्व कर रहे हो उसके लिए तुम पूरा 3 घंटा मत कंसिडर करो, क्योंकि वहाँ पे बीच में ना तुम्हें इन्विजिलेटर्स आएंगे, तुम्हें साइन कराएंगे, तुम्हें से वो OMR भरवाएंगे अटेंडेंस शीट पे अपना रोल नंबर वाला, तुम्हारा वो टाइम जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास नीट में टोटल टाइम रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, मॉक में तुम उससे आधा घंटा कम लेकर के चलो, इंक्लूडिंग OMR फिलिंग। आधा घंटा तुम मान के चलो कि मेरे पास आधा घंटा कम ही रहेगा, उतना तुम सेफ साइड लेके चलो, और उतने में तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन, और तुम्हें अपना OMR भी फिल करना है। दिस विल बी अ स्मार्ट मूव। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लो तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तुम्हें टफ लग रहा है, ठीक है, और तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और गलती से तुम्हारा ध्यान इस वाले क्वेश्चन पे चला गया, नीचे वाले पे, और नीचे वाला देख के तुम्हें लग रहा है
है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये मेरे से बन जाएगा, तुम्हारा फोकस उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ तुम्हारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। उस चक्कर में क्या होगा, तुम पहले वाले क्वेश्चन में गलती कर दोगे। तो जो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो वहीं पे तुम अपना 100% अटेंशन जो है उस टाइम पे रखोगे। तुम्हें आसपास के क्वेश्चंस को नहीं देखना है, आसपास के लोगों को भी नहीं देखना है। आसपास के लोगों को देख के तुम्हें लगेगा अरे मैंने तो अभी पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, इसका इतना सारा OMR कैसे फिल है, वो तुम्हें नहीं सोचना है। दैट्स नॉट योर कंसर्न कि दूसरा क्या कर रहा है, तुम्हें अपना देखना है। कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिसमें कि तुम 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस केस में एक स्मार्ट मूव तुम ये भी कर सकते हो कि तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इससे ना वो KBC में होता है ना कि 50-50 वाला ऑप्शन हो जाता है, कुछ ऑप्शंस तो तुम्हारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एलिमिनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो तुम एकदम पूरा गिव अप नहीं कर सकते हो। और कुछ ये सब जो है वो स्मार्ट ट्रिक्स होते हैं, जैसे कि तुम क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस बना सकते हो। और बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशन वाला चैप्टर अच्छा है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं टफ यूनिट्स के, जो कि सिर्फ तुम देख सकते हो कि अरे इसका तो यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है ऑप्शंस में, तुम वहाँ से यूनिट के बेसिस पे भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम डायमेंशन के बेसिस पे भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सब स्मार्ट मूव होता है, ये सब तुम कर सकते हो और ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। वहाँ पे तुम अपना ईगो सेटिस्फाई नहीं करने गए। कोई भी एक क्वेश्चन है, मान लो सेम क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आया था, ठीक है, वो उस टाइम पे तुमसे बन गया था, सही भी हो गया था, और वो सेम क्वेश्चन तुम नीट में देख रहे हो, प्रेशर के कारण तुम्हें क्लिक नहीं कर रहा कि अरे मैंने इसमें क्या किया था। तुम्हें ये नहीं देखना है कि अरे उस टाइम पे मैंने बनाया था, अभी भी मेरे को बनाना है। नहीं, अगर तुमसे वो नहीं बन रहा है, सिंपली गोला करो। लाइक ये क्वेश्चन देखो 17 नंबर, ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं बना था, मैंने इसको गोला किया था और मैं आगे बढ़ गई थी। कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हें क्वेश्चन देखना है, अगर तुम्हें बिल्कुल लग रहा है कि क्लिक ही नहीं कर रहा, तुम गोला लगाओ, आगे बढ़ो, तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। और फिर तुम वापस से जब पेपर को दूसरी बार रिवाइज करोगे उस टाइम पे इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा होता है बहुत बार कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है पेपर हम देख रहे हैं और उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं बना, और सेकंड अटेम्प्ट लगा रहे ये तो बहुत ईजी था। वो होता है क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता है दिमाग का, वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार बॉडी अडेप्ट करता है, ब्रेन अडेप्ट करता है, तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है। तो तुम्हें ईगो पे कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है। अगर एक बार में वो क्वेश्चन बन रहा है बनाओ, नहीं बन रहा है उसको तुम गोला लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अब हम लोग थोड़ा सा OMR की बात भी कर लेते हैं। मान लो तुम टॉपर बनने वाले थे, तुम्हारे 700 नंबर आने वाले थे और तुम्हारा OMR ही फिल नहीं हो पाया, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस OMR में छूट गए, तो फिर मेन जो है वो एक ऐसे बोलते हैं ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, बट इन केस ऑफ नीट वो जो सिंगल शीट ऑफ OMR होता है ना ब्रो, दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम क्रैक करने के लिए दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सिंगल सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। OMR को तुम लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ोगे। ऐसा नहीं है कि मैं बनाने पे फोकस करता हूँ, लास्ट में सारा OMR भर लेंगे। उस टाइम अगर गलती से तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा तो जो तुमने बनाया है इतनी मेहनत से ना, वो भी बेकार चला जाएगा। वट आई यूज टू डू इज कि मैंने मान लो सबसे पहले मैं बायो अटेम्प्ट करती थी, मैंने पूरा बायो अटेम्प्ट किया और एक सीरीज में फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन मेरे बने उतना मैंने बना लिया। जो नहीं बनते गए उनको मैंने गोला करके छोड़ दिया कि मैं सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में उसको रिवाइज करके बनाऊंगी, और जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में बना ना उतना मैं OMR मार्क कर लेती थी। फिर मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, अगेन मैंने OMR मार्क कर लिया और उसको फिल भी कर लिया। फिर उसी तरह से फिजिक्स भी मार्क किया, फिल कर लिया। तो उस बीच में क्या होता है ना कि बायो तुमने बनाया, मान लो तुम्हारा दिमाग थक गया, बीच में तुम OMR को फिल करने लगे, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग रिलैक्स हुआ, फिर तुम केमिस्ट्री पे गए। उसी तरह से तुम्हें सब्जेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा गैप मिल रहा है, उसी बहाने तुम्हारा OMR भी फिल हो जा रहा है और तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जा रहा है। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल भी होगा और तुम्हारा OMR भी फिल हो जाएगा। लास्ट में तुम्हारा रश नहीं होगा कि अरे मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, OMR ही नहीं फिल हुआ है, फिर जल्दी जल्दी में OMR गलत फिल हो गया। ध्यान से OMR को फिल करना, क्योंकि OMR में मेरे 2 मिस्टेक्स हुए थे पर्सनली। एक में मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 OMR को फिल कर दिया था, वो तो मेरा ऐसा ही चला गया। और एक क्वेश्चन क्या था, उसमें मेरे को कुछ और ऑप्शन लगाना था और गलती से मैंने कुछ और ऑप्शन लगा दिया था। और अभी आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ MBBS और अभी तक मेरे को बहुत पछतावा होता है कि काश मेरे वो 2 क्वेश्चन OMR के चक्कर में गलत नहीं हुए होते तो आई वुड हैव बीन बेटर प्लेस मे बी। मेरे बुरे एक्सपीरियंस से सीखो, डोंट डू दैट कि अरे मैं तो पहले खुद गलत करूंगा फिर सीखूंगा, मत कर। दैट्स नॉट अ स्मार्ट मूव, यू आर डम। ये जो वीडियो है ये मैंने स्पेशली क्या डिस्कस करने के लिए बनाया था कि टॉपर्स का क्या स्ट्रैटेजी होता है, नीट का पेपर अटेम्प्ट करने का टॉपर्स का क्या स्ट्रैटेजी होता है। और उसमें बेसिकली 2 मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट थिंग, मान लो तुमने जितने भी मॉक टेस्ट दिए पूरे टाइम पे तुमने ऐसे सीरीज में अटेम्प्ट किया था कि पहले तुम बायो अटेम्प्ट करते थे, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते थे, फिर तुम फिजिक्स पे जाते थे। तो तुम नीट के मेन पेपर के दिन मान लो कि तुमने पेपर मिला तुम्हें और तुमने मान लो पहले फिजिक्स देखना स्टार्ट किया कि फिजिक्स तो मेरे को ईजी लग रहा है, काफ़ी ईजी है, आई कैन डू दैट, और तुमने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया।
दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ योर लाइफ। तुम्हें वो नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सीरीज जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, सब्जेक्ट्स का, वो चेंज नहीं करना है। मैंने पूरे टाइम पे पहले मैं बायो अटेम्प्ट करती थी, फिर मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करती थी, फिर फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी, और मॉक टेस्ट में मैंने 1-2 बार ये एक्सपेरिमेंट किया था कि मैंने पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर फिजिक्स, फिर बायोलॉजी, और मेरे मार्क्स बहुत कम गए थे क्योंकि मेरा बहुत सिली मिस्टेक हुआ था उसमें। तो तुम्हें ये नहीं करना है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो पहले बायो अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और मान लो कि तुम कोई हो, थोड़े डिफरेंट से इंसान हो, तुम डिफरेंट से नीट एस्पिरेंट हो, और तुम पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करते हो, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करते हो, फिर बायो। अगर तुमने मॉक में ऐसे ही किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री देन बायो, तो तुम फिर नीट में वैसे ही करोगे। अगर तुमने मॉक में पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स किया है, तो तुम वैसे ही फिर नीट में करोगे। तो मतलब सेम जो पैटर्न तुम्हारा मॉक में है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, वो सेम चीज़ तुम नीट में भी करोगे। तुम वहाँ पे कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, ठीक है? साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। और अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर को तुम्हें एक राउंड में खत्म नहीं करना है। यू आर नॉट इन अ WWE रेस की अरे एक राउंड में इसको तो हम लोग टैकल कर देंगे, तुम नॉकआउट। नहीं भाई, तुम्हें नहीं करना। मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने फिजिक्स का उठाया, और पहला क्वेश्चन ही मेरे से नहीं बना। मैंने वो चीज़ को ईगो पे नहीं लिया, और ना ही मैंने ये सोचा कि अरे यार मेरा तो पहला क्वेश्चन ही मेरे को नहीं आता है, अब तो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचा मैंने क्या किया, स्मार्ट मूव, मैंने उसको गोला लगाया, और फिर मैंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में उसको सॉल्व किया, और वो सही भी हुआ। लुक एट दिस, सही भी हुआ। तुम्हें ऐसे ही करना है। मैं क्या करती थी, मैं 3 अटेम्प्ट में पूरा पेपर सॉल्व करती थी। फर्स्ट टाइम में जो इजी क्वेश्चंस थे जितने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो सारे क्वेश्चंस करती थी जो मेरे से एक बार में बन रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस को मैं इस तरह से गोला लगाते जाती थी, और फिर वापस से ओएमआर भरा। फर्स्ट अटेम्प्ट का तीनों पेपर का ओएमआर भरा साथ साथ में। उसके बाद फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए वापस से पेपर को रिवाइज करती थी, और उस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, फिर उसको वापस से ओएमआर में भरा। और उसी तरह से थर्ड जो अटेम्प्ट था लास्ट, उसमें फिर बाकी जो फाइनल राउंड होता है ना, वो होता था कि इसमें जो आता है, नेगेटिव मेरे को नहीं करना है, जो बिल्कुल नहीं आता मेरे को छोड़ देना है। 0 इज़ बेटर देन नेगेटिव, 0 इज़ फार बेटर देन नेगेटिव। तो तुम्हें कंसिडर करना है कि अगर लगता है मेरे को कि ये नेगेटिव हो जाएगा, तो तुम्हें ये नहीं लगाना कि 50% चांसेस तो है कि ये सही भी हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती का नेगेटिव नहीं करना है। ये टारगेट करना है कि जितना तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एटलीस्ट उतना बिल्कुल सही होना ही चाहिए, उतने में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उतने से भी तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। अभी काफ़ी टाइम है, इतने में तुम बहुत सारे मार्क्स दोगे, तो उन मार्क्स में तुम देख लो तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है। 2 टाइम या 3 टाइम, सेफ साइड के लिए 3 टाइम भी कर सकते हो, जैसा मैंने किया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि तुम सिली मिस्टेक्स को कैसे घटाओगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, एंड तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी से जाओ और पढ़ाई करो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर कोई वीडियो तुम्हें चाहिए स्पेशल टॉपिक पे, कमेंट्स में बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू हेल्प यू गाइस। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।